छोटे से पहाड़ी गांव सुरंगपुर में लोग सालों से एक डरावनी बात को लेकर सहमे रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे डायन की हवेली कहा जाता था। लोगों का मानना था कि वहां एक खतरनाक डायन रहती है जो बच्चों को उठा ले जाती है। इसलिए सूरज ढलते ही कोई उस ओर नहीं जाता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नई घटना हुई। 6 साल की नन्ही और चंचल बच्ची गुड़िया अपने पालतू खरगोश बबलू के पीछे पीछे दौड़ते हुए उस खंडहर की ओर निकल गई। शाम का समय था और जैसे ही बबलू खंडहर में घुसा, गुड़िया भी उसे पकड़ने अंदर चली गई। खंडहर के अंदर अजीब सी सर्दी और सन्नाटा था। दीवारों पर बेलें उगाई थीं और दूर एक कोने में कोई परछाई हिलती हुई दिखाई दी। गुड़िया रुकी। वहां एक लंबी, पतली और झुकी हुई काया खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें चमक रही थीं। डायन। गुड़िया डर के बजाय उत्सुकता से बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? डायन हक्का बक्का रह गई। सालों से किसी ने उससे सवाल नहीं किया था, वो भी इतने मासूम तरीके से। मैं डायन हूँ और मैं यही रहती हूँ। गुड़िया मुस्कराई। तुम तो डरावनी नहीं लगती, तुम तो एक लंबी दादी जैसी लगती हो। डायन थोड़ी मुस्कराई। पहली बार किसी ने उसे गाली नहीं दी थी। बच्ची की भोली बातें उसे भीतर तक छू गईं। गुड़िया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है दादी अम्मा? मेरा नाम कभी कनक था, अब सब मुझे भूल गए हैं। और डायन कहते हैं। गुड़िया ने कनक से कहा, अब से हम दोस्त हैं दादी अम्मा। कनक का दिल भर आया। उसने हल्की जादू की मदद से एक छोटा सा डोल बनाया और गुड़िया को दिया। गुड़िया की आंखें चमक गईं। तुम जादू जानती हो? थोड़ा बहुत, बस यही छोटे मोटे जादू। गुड़िया उस दिन बहुत देर तक कनक के साथ रही। कनक ने उसे चमकते पत्तों से बना झूला के बारे में कहा, बोलने वाले पत्थर दिखाए और एक जादुई चिड़िया के बारे में कहानी सुनाई। शाम को कनक ने गुड़िया को वापस गांव तक छोड़ा, मगर ये दोस्ती अब रोज की बात बन गई। गुड़िया की मां को यह चिंता सताने लगी कि उसकी बेटी अक्सर अकेले कहीं चली जाती है। मां ने पूछा, कहाँ जाती है तू हर शाम? गुड़िया ने मासूमियत से कहा, मैं कनक दादी से मिलने जाती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। कनक दादी कौन और कहाँ रहती है ये? मां घबरा गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बात सुनी और गुस्से से बोले, वो डायन अब हमारी बच्चियों को फंसा रही है, उसे जला डालो। गांव वालों ने योजना बनाई कि अगले दिन शाम को वे खंडहर जाएंगे और उस डायन को खत्म कर देंगे। गुड़िया ने यह बात सुन ली और दौड़ती हुई कनक के पास पहुंची। कनक दादी भागो, लोग आपको मार डालेंगे। कनक मुस्कराए, मैं अब नहीं भागूंगी गुड़िया, बहुत भाग लिया। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। पर मैं नहीं चाहती कि आप जाएं। कनक ने धीरे से उसके तरफ देखा और बोली, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए जादू से भी बड़ी है। अगली शाम गांव वाले मशाले लेकर खंडहर पहुंचे। जैसे ही गांव वाले अंदर पहुंचे, कनक उनके सामने आई। सब चिल्लाए, डायन को मारो, इसे जिंदा जला दो। तभी नन्ही गुड़िया उनके सामने खड़ी हो गई और जोर से बोली, नहीं, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। एक बुजुर्ग चिल्लाया, गुड़िया हट जा, वो डायन है। वो डायन नहीं है, वो मेरी कनक दादी हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। वो तो मुझे कहानियां सुनाती है, खेल खिलाती है और जादू से चीजें ठीक करती हैं। गांव वाले चौंक गए। गुड़िया ने अपनी बात जारी रखी, अगर वो बुरी होती तो मुझे कुछ हो गया होता ना। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला मैया आगे आई। उसने कनक को ध्यान से देखा और कहा, ये वही कनक है जो 20 साल पहले गांव से निकाल दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जड़ी बूटियों और इलाज में माहिर थी, और एक बच्चा गलती से मर गया था। सब चुप हो गए। मैया बोली, हमने अपने डर में इसे डायन बना दिया, पर अब वक्त है कि हम अपना गुनाह सुधारें। गांव वालों ने कनक से माफी मांगी। कनक की आंखें भर आईं। अब वो खंडहर छोड़कर गांव में रहने लगी। उसे कनक दादी कहा जाने लगा। बच्चे उससे कहानियां सुनते और बूढ़े उसके बनाए औषधियों से ठीक होते। गुड़िया अब भी रोज उनके पास जाती। उनकी दोस्ती पहले से और भी गहरी हो गई थी। कनक ने एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां बच्चों को जड़ी बूटी, प्रकृति और सच्चाई को पहचानने की शिक्षा दी जाती है। वक्त बीतता गया। गुड़िया बड़ी हो गई और खुद गांव की शिक्षिका बन गई।
कनक अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो एक मासूम बच्ची की दोस्ती ने लौटा दी थी। एक दिन गुड़िया ने पूछा, कनक दादी, क्या आप अब खुश हैं? कनक मुस्कराई और बोली, मैं खुश नहीं, मैं पूरी हूँ, क्योंकि एक छोटी बच्ची ने मुझे इंसान बना दिया जब सारी दुनिया मुझे राक्षस मानती थी। समय बीतता गया, कनक अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसकी चाल धीमी हो गई थी, बाल और भी सफेद हो गए थे, मगर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। गांव के बच्चे अब उसे कनक नानी कहकर बुलाते थे। गुड़िया अब 20 साल की युवती बन चुकी थी। गांव की पाठशाला रोज पढ़ाने जाती थी और हर रोज शाम को कनक दादी से मिलने जाती थी। एक शाम कनक झील किनारे बैठी थी, जहां वो और गुड़िया पहले पहेलियां बुझाया करते थे। गुड़िया आई और कनक के पास बैठ गई। गुड़िया ने उनके हाथ पकड़ते हुए पूछा, थक गई हो न दादी? कनक मुस्कराकर बोली, अब शरीर थक गया है, लेकिन दिल अब भी उड़ना चाहता है। गुड़िया की आंखें नम हो गईं। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, वादा करो न? कनक ने हल्के से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, मेरी छोटी दोस्त। उसी रात कनक ने एक लंबी सांस ली और हमेशा के लिए सो गई। गांव में गहरी शांति छा गई। बच्चे, बूढ़े, सभी उदास थे। कनक नानी अब नहीं थी, मगर उन्होंने जो प्रेम, शिक्षा और जादू की सीख दी थी, वो हर किसी के दिल में अमर हो गई। गुड़िया ने कनक की झोपड़ी को एक स्मृति केंद्र बना दिया, जहां बच्चों को जड़ी बूटी, नैतिक शिक्षा और दोस्ती का महत्व सिखाया जाता। हर साल कनक नानी की पुण्यतिथि पर गांव में मित्रता महोत्सव मनाया जाता। उस दिन बच्चों से कहा जाता, कभी किसी को सिर्फ उसकी शक्ल से मत आंकना, हर डरावने चेहरे के पीछे एक कोमल दिल भी हो सकता है। कनक के जाने के कुछ महीने बाद एक रात गुड़िया ने एक सपना देखा। वहीं कनक दीदी खड़ी थीं, मुस्कुराती हुई। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ गुड़िया, तुमने मुझे वो प्यार दिया जो दुनिया नहीं दे सकी। अब मेरी बारी है कुछ देने की। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ फैलाए, एक हल्की सी रोशनी गुड़िया के दिल में समा गई। सुबह जब गुड़िया उठी तो उसकी आंखें नम थी। प्यार और दोस्ती में इतनी ताकत होती है कि वो सबसे डरावनी चीज को भी एक सुंदर याद बना सकती है। कभी कभी जो डरावना दिखता है वो सबसे प्यारा होता है। मासूमियत और सच्ची दोस्ती किसी को भी बदल सकती है। डायन जैसी नहीं होती कोई चीज, होती है तो बस इंसानों की बनाई गई कहानियां।